चलिए, जिस तरह से आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं ये आकृति बनी हुई है, तो इस आकृति का ये जो इसमें आकृति में जो रोड बना हुआ है ये 5 सेंटीमीटर ये आकृति है। कैसा है आकृति? आयताकार आकृति है, आयताकार है। आयत का लंबाई जो दिया हुआ है वो 75 मीटर दिया हुआ है, 75 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई 60 मीटर दिया हुआ है। ये चौड़ाई है, चौड़ाई 60 मीटर दिया हुआ है, और रास्ते की चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है। ये भी चौड़ाई है जो रास्ते की चौड़ाई है। तो 5 मीटर चौड़ा रास्ता बीचों बीच बना हुआ है, इस आयताकार भूखंड के बीचों बीच बना हुआ है। तो इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो, सबसे पहले हमें मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखो, रास्ते का चौड़ाई तो हमें पता है कि कितना, 5 मीटर है, लंबाई नहीं पता है। तो जो आयत का ये भुजा है, देखो ये भुजा इस भुजा के समानांतर है कि नहीं है? इस रोड की भुजा के समानांतर है। ये जितना 75 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 75 मीटर होगा कि नहीं होगा? तो लंबाई कितना हो जाएगा? 75 मीटर, 75 मीटर। और चौड़ाई तो इतना ही है ना। और रास्ते का ही क्षेत्रफल पूछा हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो हम मार्ग का जो क्षेत्रफल है मार्ग का चौड़ाई ही लेंगे। चौड़ाई 5 मीटर है तो चौड़ाई 5 मीटर हमने ले लिया। बस कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है। अब तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 के 5 बचा 2, 60 25 35, 36 37, मतलब 375 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर लिखना बिल्कुल भी मत बोलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। समझ में आया? तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं।